Assalamualaikum guys, welcome to back my YouTube channel. My name is Ishrat Fatma. Today my topic is linear differentine equations. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशंस क्या चीज़ है और इसका थ्योरम क्या है। सच आर डिफरेंटाइन इक्वेशंस इन विच वेरिएबल पावर इज़ वन, कि एक ऐसी डिफरेंटाइन इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशन। जैसे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे पास हो 15x प्लस 7y इज इक्वल टू 210, अगर हम लोग x को 14 कहें और y को हम 30 पुट कर दें तो वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशंस है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एन इक्वेशंस विच सीक्स इट्स सॉल्यूशंस फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स, या ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन सेट ऑफ इंटीजर से लिया गया हो। अब हम इसका थ्योरम्स कर लेते हैं। थ्योरम करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, द इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज़ अ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड सी एंड ए और बी का जो जीसीडी है वो हमारे पास क्या हो, डी हो। कि एक ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन सेट ऑफ इंटीजर से लिया गया हो और वो डी जो है डिवाइड कर रहा हो सी को, और ए और बी का जीसीडी हमारे पास क्या हो, डी हो। सबसे पहले इसे पार्ट वन को प्रूव कर लेते हैं। पार्ट वन को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज़ अ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, कि इफ डी डिवाइड सी, अगर हमारे पास डी डिवाइड कर रहा हो सी को और ए और बी का जीसीडी हमारे पास क्या है, डी। सपोज हम लोग कर लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज़ अ सॉल्यूशन, से एक्स इज इक्वल टू एस एंड वाई इज इक्वल टू टी, सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसे इक्वेशन वन का नेम दे लेंगे। और चूंकि हमारे पास जो ए और बी का जीसीडी है वो हमारे पास क्या है, डी। इसका क्या मतलब है, डी है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है। डी मस्ट डिवाइड एवरी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अगर हमारे पास ये ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड कर रहा है तो इसका हम कह सकते हैं कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा है ए एस प्लस बी टी। यहाँ पे अब ए एस प्लस बी टी हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू सी था, तो हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, सी के इक्वल कर देंगे। अगर इज इक्वल टू सी है तो इसका क्या मतलब है कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा है सी को। अगर डी हमारे पास डिवाइड कर रहा है सी को, अगर इसी का एक कन्वर्स पार्ट लिया जाए, कि मतलब हमने पहले प्रूव किया कि हमारे पास जो डी है वो डिवाइड कर रहा है सी को, अगर इसी को ही लिया जाए और बाकी हमने क्या प्रूव करना है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ डी डिवाइड सी वेयर जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, ए और बी का जो जीसीडी है वो हमारे पास क्या है, डी है, देन वी हैव टू शो दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज़ अ सोल्यूशन इन इंटीजर्स। क्योंकि हमारे पास ए और बी का जीसीडी डी है तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, देन बाय एक्सटेंडेड इक्लाइडन एल्गोरिथम वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स, के हम लोग एक्सटेंडेड इक्लाइडन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए बाकी दो इंटीजर्स भी फाइंड कर सकते हैं, ई एंड एफ, जिसे हम क्या नेम दे लेंगे, ई और एफ का, सच दैट डी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। जो हमारे पास डी है वो ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन है। तो इसे हम कह सकते हैं ना कि डी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी एफ, इसे इक्वेशन वन का नेम दे लेंगे। आल्सो हमारे पास है कि जो डी है वो डिवाइड कर रहा है सी को, अगर डी डिवाइड कर रहा है सी को यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, कि अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी को देखें तो इसका क्या मतलब था कि जो सी है वो डिवाइड इज इक्वल टू होगा डी के, और के हमारे पास क्या है, कोई सा भी इंटीजर्स है। अब हमने क्या करना है कि डी के फाइंड करना है ना, तो डी के फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन के साथ के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी के इज इक्वल टू ए ई प्लस बी एफ के इज इक्वल के। और के को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को अलग कर लेंगे क्योंकि हमने लिनियर कम्बिनेशन बनाना है, ए ई के ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस बी एफ के इज इक्वल टू डी के। अब डी के हमारे पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, इसे हम लोग सी के इक्वल कर देंगे और ई के को एक्स लट कर लेंगे और एफ के को वाई लट कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमने प्रूव करना था। अब हम क्या करेंगे, बाकी पार्ट टू भी देख लेते हैं कि पार्ट टू में क्या कहते हैं। पार्ट टू में हमारे पास क्या था, इफ एक्स स्टेरिक एंड वाई स्टेरिक इज एनी पार्टिकुलर
solution of the equations, then all solutions are given by, अगर हमारे पास x स्टेरिक और y स्टेरिक किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हो किसी भी इक्वेशंस के, तो ऑल सॉल्यूशंस किस तरह होंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक प्लस बी ओवर डी टी एंड y इज इक्वल टू वाई स्टेरिक माइनस बी ओवर डी टी वेयर t इज एनी इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूव कर लेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है कि सपोज x स्टेरिक एंड y स्टेरिक आर एनी पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो हम क्या करेंगे कि ए एक्स स्टेरिक प्लस बी वाई स्टेरिक इज इक्वल टू सी से इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। हम क्या करेंगे, नाउ ए एक्स एंड वाई बी जनरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। ये भी हमारे पास सी के इक्वल है, ये भी सी के इक्वल है, अगर दोनों सी के इक्वल हैं तो इसकी दोनों साइड्स भी तो आपस में इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्टेरिक प्लस बी वाई स्टेरिक। अब ए वालों को अलग कर लेंगे और बी वालों को अलग कर लेंगे। ए एक्स माइनस ए एक्स स्टेरिक इज इक्वल टू बी वाई माइनस बी वाई स्टेरिक। ए को कॉमन ले लेंगे और चूंकि हमारे पास जो ए और बी का जीसीडी है वो हमारे पास क्या है, डी के इक्वल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डी के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों साइड्स पे डी को डिवाइड करेंगे, ए ओवर डी को अलग कर लेना है और एक्स माइनस एक्स स्टेरिक इज इक्वल टू बी ओवर डी वाई स्टेरिक माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, थ्योरम्स को यूज़ कर लेंगे। अगर थ्योरम्स को यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब कि इफ़ डी इज इक्वल टू ए बी, अगर ए और बी का जीसीडी है वो हमारे पास क्या हो, डी हो, और डी इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। एंड इफ़ ए डिवाइड कर रहा हो बी सी का, जो ए है वो किसी भी मल्टीपल्स को डिवाइड कर रहे हैं और उनका जीसीडी 1 हो, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो तीसरे नंबर्स को भी डिवाइड करेगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ से कि जो ए ओवर डी है वो डिवाइड कर रहा है बी ओवर डी वाई स्टेरिक माइनस वाई को। इसका क्या मतलब है कि जो ए और डी है वो डिवाइड कर रहा है वाई स्टेरिक माइनस वाई को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वाई स्टेरिक माइनस वाई इज इक्वल टू ए ओवर डी टी। अब इधर जो वाई जो ए ओवर डी जो है इज इक्वल टू वाई स्टेरिक माइनस वाई, अगर बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा वाई स्टेरिक माइनस वाई इज इक्वल टू ए ओवर डी टी। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू वाई स्टेरिक माइनस ए ओवर डी टी। अब क्या करेंगे, दोबारा फिर से वही पर थ्योरम यूज़ करेंगे। इस पे अगर यूज़ करें तो वो हमारे पास आ जाएगा b ओवर डी डिवाइड कर रहा है a ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्टेरिक, और अगर दो मल्टीपल्स को डिवाइड कर रहा है तीसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो b ओवर डी डिवाइड कर रहा है x माइनस एक्स स्टेरिक को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। इसे देख लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स स्टेरिक इज इक्वल टू b ओवर डी टी। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक प्लस b ओवर डी टी। यही हमने दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू निकालनी थी और ये हमारे पास निकल आई है। यही था आज का हमारा टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।